हेलो बच्चों, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी काव्य के दूसरे पाठ बिहारी लाल के बारे में पढ़ाऊंगी। बिहारी लाल जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि और श्रृंगार रस के अदिति कवि माने जाते थे। बिहारी लाल की बिहारी सतसई एकमात्र रचना है। अब मैं आपको बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से कुछ दोहे आपको पढ़ाऊंगी। पहला दोहा इस प्रकार से है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका जी की स्तुति करते हुए उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इन संसार रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने में परम और चतुर हो। इसलिए मुझे भी इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाओ, जिनके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की नीलिमा हरे रंग में बदल जाती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशवान हो उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मुझे सांसारिक बाधाओं से दूर करे। अगला पद है। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किय शेखर सत चंद। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का वर्णन किया गया है। बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट बहुत ही शोभा दे रहा है। उन मोर मुकुटों के बीच में चंद्र के आकार की चंद्रिकाएं ऐसी लग रही हैं जैसे भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हैं। अगला पद है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर, आतुक परायो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का चित्रण किया है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण सांवले और सलोने रंग पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों, अर्थात श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं। वे नीलमणि के पर्वत पर सूर्य की पीली किरणों के समान लग रही हैं। आगे का पद है। अधर धरत हरि के परत, होठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी के ओंठ पर रखने और हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान लग रही है, इसके बारे में बताया गया है। एक सखी राधिका से कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने ओंठों पर बांसुरी धारण कर रखी है और जो मुरली धारण की हुई है, उनकी होठों की लालिमा
नेत्रों की श्यामता और पीतांबर रंग की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों में बदल जाती है। अर्थात लाल और पीला श्याम रंग मिलने से बांसुरी का रंग सतरंगी रंगी हो जाता है। बांसुरी सतरंगी रंगों के रूप में बदल जाती है।